प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लिखा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की आत्मा का उद्घोष है। सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की कहानी है। बार बार हमले के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग है। अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था और 11 मई 1951 में यह मंदिर फिर से भक्तों के लिए खोला गया। उस वक्त हुए समारोह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि समारोह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्यादा खुश नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि समारोह में राष्ट्रपति और मंत्री शामिल हों, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस घटना से भारत की छवि खराब हो जाएगी। बात नई नहीं है, ये बात जो है वो इतिहास में दर्ज है, ये बात चर्चा में लाई भी जाती है अजीत जी। लेकिन चूंकि अब ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, 1000 वर्ष पूरे हुए हैं सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण पर, पुनर्निर्माण की बात और फिर उसमें नेहरू को एक बार फिर से निशाना साधना। तो वो ये आपने ठीक कहा कि पुरानी बात है और हर बार इसको याद किया जाता है, ये बताया जाता है। लेकिन अब इस पर अब आपने पहले ही कह दिया कि विवाद छिड़ेगा, पब्लिक डोमेन में जहाँ नहीं जाए हम लोग। लेकिन एक समय एक खास सच है ही हाँ, मतलब वो एक समय एक खास परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री होता है उसको एक डिसीजन लेना होता है। तो उस समय नेहरू को लग रहा था कि आज़ादी के तुरंत बाद की बात और आज़ादी के समय जो तनाव है, जो हिंसा हुई है, उसके बीच में हम लोग को क्या कर रहे हैं। एक सेकुलर स्टेट हम बना रहे हैं तो स्टेट की क्या जिम्मेदारी है। लेकिन वही राष्ट्रपति गए तो प्रधानमंत्री रोक तो नहीं सके ना, राष्ट्रपति गए। ये एक खूबसूरती थी हम लोग के शासन व्यवस्था की भी और कांग्रेस पार्टी की भी कि हर विचारधारा के लोग थे। नेहरू अगर रोकना चाहते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए। अब देखिए पटेल बनवाने वाले थे। तो ये सब ये होता रहता है, ये चीजें हुई हैं उस समय। अब स्थितियां इतनी बदल गई हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया, उद्घाटन भी किया। अब ये समय भी आ गया है। राहुल गांधी नहीं गए? नहीं, अभी तक नहीं गए हैं। तो ये वो कांग्रेस की ही परंपरा राहुल गांधी नहीं निभा रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता होते थे, लोग जाते थे मंदिरों में, पूजा पाठ करते थे, जाते थे लोग। और अब उससे भी हम लोग 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। तो वो सरदार पटेल मंदिर बनवाने वाले थे, नेहरू को नहीं ठीक लगा। हाँ, नहीं बना रहे थे, नेहरू को ठीक नहीं लगा। यहाँ आपने जो अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, प्रधानमंत्री वहां पर गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उन्होंने किया, दोनों उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने किया, राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी नहीं गए। हम ये कह रहे हैं कि उस समय का एक था, मतलब अर्ली 50 आजादी के बाद। और अब सरकारें मंदिर बनवा रही हैं पैसा दे करके। 1000 करोड़ रुपए में बिहार में अभी माता जानकी का मंदिर बनेगा। हालांकि वो सब टूरिज्म से जुड़ जाता है। ममता बनर्जी बनवा रही है, ममता बनर्जी बनवा रही है, महाकाल का मंदिर बना रही है, दुर्गा आंगन बनवा रही है। तो अब ये एक तरह से ये पिछले 10-11 साल का जो फिनोमेनन है। वैसे राम मंदिर में राहुल गांधी नहीं गए तो नीतीश कुमार भी नहीं गए, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं गए। ऐसा नहीं है कि खाली राहुल गांधी नहीं गए, बहुत सारे नेता नहीं। हम नेहरू के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में। वो तो कांग्रेस, देखिए वो तो नेहरू का एक सतत विचारधारा थी। कोई सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट को धार्मिक मामलों से दूर रहना चाहिए। वो तो उनकी एक आइडियोलॉजिकल लाइन थी और उसको कभी छिपाया भी नहीं नेहरू ने। नहीं छिपाया। कोई ऐसा भी नहीं कि चोरी छिपे किया हो। और उस समय की जो परिस्थितियां थी, देश चूंकि बटा था, इसीलिए हिंदू कोड बिल को लेकर के जो है विवाद हुआ था। जब नेहरू ला रहे थे उसको और अम्बेडकर उसको थोड़ा डिले करना चाहते थे। लेकिन बाद में तो ये सब चीज़ें जो है उस तत्कालीन परिस्थितियों में थी। ठीक है, आज ऐतिहासिक परिस्थितियों का विश्लेषण करिए तो आप उसमें अपने हिसाब से राजनीतिक निर्धार निकाल लीजिए। और आगे आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद जब आज के काल का विश्लेषण होगा तब तत्कालीन जो सरकार होगी वो निकालेगी। हाँ, ये समय परिस्थिति इसका मामला है। लेकिन पिछले 11-12 साल में जो राजनीति बदली है वो हम एक हिंदू वोट की एक ताकत, जिसको पहले फॉर गारंटेड लोग लेते थे, अब उसको एड्रेस करना मजबूरी हो गई है। पहले हिंदू वोट को लेकर के कोई मंदिरों में जाना या मंदिर बनवाना या पूजा पाठ करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता था जितना मुस्लिम त्योहारों के आयोजन का होता था। ईद की है, इफ्तारी हो रही है, रोजा हो रहा है, ये सब होता था। सारी चीज़ों को बड़े प्रचारित किया जाता था और हिंदू धर्म की चीज़ों को उतना प्रचार नहीं मिलता था। अब ये पिछले 10-11 साल में इस सरकार के आने के बाद की एक ताकत है कि अब सरकारें मंदिर बनवा रही हैं, चाहे टूरिज्म के नाम पर बनवाएं, लेकिन सरकार पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश जी बनवा